हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। सुबह सुबह का मौसम है और कितना सुंदर है। भगवान ने हमारे लिए कितनी सुंदर चीज़ें बनाई हैं। और ये जो मौसम होता है जैसे कि बारिश का और सर्दियों का, गर्मियों का मौसम कम पसंद है मुझे। ये भी कह सकते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बाकी के मौसम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब बारिश का मौसम आएगा तो बहुत अच्छा लगता है। बादल तो बहुत होते हैं लेकिन बारिश नहीं होती, बस यही है। और सेवा वगैरह कर ली है सुबह की और अब भोग की तैयारी हो रही है। तो आज मैं कटहल बनाने जा रही हूँ और उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले हाथों में तेल लगा लेना, क्योंकि कटहल काटते समय इसमें से एक दूध जैसा निकलता है जो हाथों में बहुत चिपकता है। तो इसीलिए पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा, थोड़ा लगाइए और उसके बाद में फिर इसे काटना शुरू कीजिए। और इसके छिलके इतने कड़क होते हैं ना कि इन्हें छीलने में बहुत परेशानी होती है। पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि हाथों में तेल लगे होने की वजह से ये चाकू बहुत हाथों से फिसलता है, इसीलिए। और ऊपर का जो हार्ड जो पार्ट होता है उसे निकाल दीजिए और इस तरह के पीसेस करके और फिर इसे आप हल्दी और नमक डाल के प्रेशर कुकर में 1 सीटी आने तक बस उबालिएगा, ज़्यादा नहीं उबालना है। और तुलसी महारानी जी के दर्शन कर लीजिए। अभी सुबह अच्छी तरह से हो चुकी है तो एक बार बालकनी का व्यू देखने आ गई थी मैं। और यहाँ पर मैंने बच्चों को लगा दिया है ठाकुर जी को तैयार करने के लिए। उनसे कहा है बेटियों से कि आप दोनों मिलके भगवान को तैयार कर दो। और बस वो वस्त्र वगैरह चेंज कर रही हैं भगवान के, तो बस उनको चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और बच्चों को इस तरीके से आप बिठा दो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। अच्छा है कि जैसे फालतू चीज़ें देखने की बजाय आप भगवान की सेवा में उन्हें लगाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये उनके लिए। और बस मैं कीर्तन वगैरह कुछ लगा देती हूँ और वो सुनते सुनते भगवान को तैयार कर देते हैं। 2 काम हो जाते हैं, कीर्तन भी सुन लेते हैं और ठाकुर जी को भी तैयार कर देते हैं। और दोनों जने, एक श्रीमती राधा रानी को तैयार कर रही हैं और एक कृष्ण को तैयार कर रहे हैं। दोनों बड़े प्रेम से लगी हुई हैं भगवान को सजाने में और उन्हें बहुत अच्छा भी लग रहा है ये सब करने में। और इसमें से एक मेरी कज़िन जो सिस्टर है, मेरी बुआ की बेटी, उसकी बेटी है छोटी वाली, और नंदिनी को तो आप जानते ही हैं वो मेरी बेटी है। तो दोनों मेरी बेटियां ही हैं। वो वैकेशन के लिए यहाँ आई हुई थी तो उसे भी मैंने ठाकुर जी को सजाना सिखाया है कि इस तरह से आप ठाकुर जी को सजाओ, और उसे भी बहुत अच्छा लगा ये सब करके। वो भी हमारे साथ सुबह जल्दी उठती है, आरती करती है, शाम की आरती करती है। इवन वो तुलसी आरती भी सीख गई है बहुत ज़्यादा, और बोल भी रही थी कि मुझे और अच्छे से सीखना है। तो बच्चे जैसे माहौल में जाते हैं वहाँ जैसे वो ढल ही जाते हैं। तो वो तो एक छोटे पौधे की तरह होते हैं, आप उनको जैसे बड़ा करेंगे वैसे वो बड़े होंगे। अगर वो एक बार टेढ़ा पौधा हो जाता है, वो सीधा नहीं हो पाता, उसी प्रकार से बच्चे भी होते हैं कि अगर आप उनको अच्छे से बड़ा करते हैं, संस्कारों के साथ में बड़ा करते हैं, तो वो अच्छे संस्कारों के साथ बड़े होते हैं। और उन्हें आप छोड़ देते हैं तो फिर वो किसी की भी संगत में आकर बिगड़ जाते हैं और वो हमारे संस्कारों को, हमारी सभ्यता को, हमारे जो रीति रिवाज हैं उन सब को छोड़कर कहीं और ही निकल पड़ते हैं। तो ज़रूरी है कि हम उन्हें अच्छी तरह से गाइड करें। और यहाँ पर मैं कटहल छौंकने लगी हूँ। तो ये मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है और उसके अंदर जीरा और 2 तेज़पत्ता और थोड़ी सी हींग डाली है। हींग थोड़ी ज़्यादा मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि यहाँ की हींग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है और हर बार ये पॉसिबल नहीं होता कि एमपी से हींग मंगा पाऊँ मैं। तो जब भी कोई जाता आता है तो मंगा लेती हूँ, क्योंकि वहाँ की हींग बहुत अच्छी आती है लेकिन यहाँ की हींग बिल्कुल अच्छी नहीं आती।
और इसके बाद इसमें मैंने जो टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया था। फिर इसके अंदर हम सारे मसाले डाल देंगे, जैसे हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा गरम मसाला और थोड़ा सब्जी मसाला। इन सभी में स्पाइसेस जो हैं वो बहुत ही कम हैं, क्योंकि गरम मसाला मेरा खुद का घर का बनाया हुआ है, तो मैंने उसी हिसाब से बनाया है। और लाल मिर्ची में मैं जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो इस्तेमाल करती हूँ, ताकि सब्ज़ी देखने में अच्छी लगे लेकिन बहुत तीखी ना हो, क्योंकि ठाकुर जी को बहुत जो है मिर्ची वाला नहीं खिलाते, उनको बहुत तीखा भोजन नहीं अर्पण करते हैं। तो बस ये सब डाल के अच्छी तरह से भून लिया है, जब तक इसका तेल छूट जाए तब तक। कटहल की सब्ज़ी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसमें तेल बहुत ज़्यादा है, जितना ज़्यादा आप ऑयल डालेंगे उतनी ज़्यादा ये अच्छी बनती है, क्योंकि ऑयल ये बहुत सोखती है। और फिर नमक डाल देंगे इसमें ज़रूरत के हिसाब से, और फिर इसको अच्छी तरह से चला देंगे और ढक ढक कर इसको पकाएंगे, तब तक इसके अंदर मसाले अच्छी तरह से रच बस ना जाए। और आपको पता होगा, जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देती हूँ कि कटहल जो है वो जगन्नाथ जी का फेवरेट है। आज भी जगन्नाथपुरी में कटहल, उनकी जो खिचड़ी बनती है उसमें भी डलता है। अभी हम गए थे कुछ साल पहले, 2-3 साल हो गए होंगे, तब हमने खाया। तब मैंने देखा, मैंने कहा इसमें तो खिचड़ी में प्रसाद जो भोग लिया था, तो मैंने कहा इसमें ये कटहल डला हुआ है कि हाँ कटहल है ये। तो वहाँ पर खिचड़ी में भी कटहल डालते हैं। तो ठाकुर जी कटहल का भोग लगाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये जो डाउट है कि नहीं कटहल नहीं बनाना चाहिए, कटहल का भोग नहीं लगता है, तो नहीं, कटहल का भोग लगता है। जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी, जो जगन्नाथ जी हैं, पूरे विश्व के नाथ हैं, उनको भी कटहल का भोग लगता है। इसलिए मैंने आज ठाकुर जी के लिए कटहल की सब्ज़ी बनाई है, मूंग की दाल बनी है, रोटियां और जल। आज इतना ही है बस। तो ये सब तैयार हो गया है, तो चलिए ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। भोग की थाली बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ घी। तो काफ़ी सारा जो मलाई है वो इकट्ठी हो गई थी, तो अब आज मैंने सोचा कि आज इसका मैं जो है वो बटर निकाल के और घी बनाई देती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि जो मलाई होती है उसे मैं फ्रीज़र के अंदर स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि फ्रीज़ के अंदर ज़्यादा दिन मलाई नहीं रहती। और मेरा क्या होता है कि बहुत टाइम के बाद मैं घी निकालती हूँ, यानी कि 1 महीना जितना भी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूध हमारे घर में इस्तेमाल नहीं होता, तो इतनी ज़्यादा मलाई भी नहीं होती है, तो 1 महीने में तो हो जाती है। पर अगर चाहे 10 दिन में या 15 दिन में निकालूं तो उतनी मलाई इकट्ठी नहीं होती है, तो मैं महीने भर के बाद ही बनाती हूँ। तो फ्रीज़र में रख देती हूँ, और जब मुझे बनाना होता है ये जो घी, तो फ्रीज़र में से निकाल के या तो बाहर रख देती हूँ मैं। तो जब भी वो 2-3 घंटे के बाद नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए उसके बाद बनाऊँगी, या फिर मैं फ्रीज के अंदर रख देती हूँ, तो दूसरे दिन मैं बना सकती हूँ। और अगर आपसे हाथ से फेंटा जाए तो आप चम्मच की सहायता से इसे हाथ से फेंट लीजिए, उससे भी बहुत जल्दी हो जाता है। उससे और भी ज़्यादा जल्दी करना है तो मैं तो इस तरह से ब्लेंडर से ही कर देती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत दर्द होता है, मुझसे नहीं होता है इसलिए। और 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, इससे आप चलाएंगे ना तो 5 मिनट से भी कम समय में इसका जो बटर है वो निकल जाता है। और ये देखिए 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, 2-3 मिनट के अंदर ही इसका बटर निकल गया है। और जब मैं ऐसे कर रही थी तब मुझे गांव की याद आ गई थी कि मेरी दादी माँ इस तरह से, जो गांव में रई से फेरते हैं ना, रई जो होती है लकड़ी की, उससे वो मठा बनाया करती थी, छाछ बनाया करती थी, और इस तरह से वो मक्खन को निकाला करती थी। और मैं वहाँ बैठी रहती थी उनके पास, तो जब सारा मक्खन निकाल लेती थी तो वो लास्ट में मुझे थोड़ा सा मक्खन खाने के लिए देती थी और पूछती थी चाहिए, मैं हाँ करती थी, हाँ मुझे चाहिए, और वो मेरे हाथ पे रख देती थी, और वो इतना स्वादिष्ट लगता था। और वो समय एक अलग समय था, कभी लौट कर वो वापस नहीं आ सकता है।
तो बस ये देखिए, देखते देखते बातें करते करते मैंने मक्खन भी निकाल लिया है। और अच्छी तरह से आपको इसे निचोड़ लेना है। जितना आप इसके दूध को या जो छाछ है उसको निचोड़ देंगे, उतने ही कम जब आप घी गरम करेंगे ना, उस समय कम वेस्ट निकलेगा। तो बस ये सब मैंने निकाल लिया है। अब मैंने गैस चालू करके इसे रख दिया है गैस के ऊपर, और एक बार बस थोड़ा सा चला दूंगी इसे मैं, और फिर धीरे धीरे इसको गर्म होने दूंगी धीमी आंच पे, और धीरे धीरे ये पक जाएगा। घी आपको पता ही है कि कितना गर्म करना है। और ये इसके अंदर घी चिपक गया था, तो इसको भी मैं साफ़ करके रख दूंगी। बहुत आसान है। इसके ऊपर थोड़ा गर्म पानी डालिए एकदम से अच्छा गर्म करके, और बस उसके अंदर 2-3 बार आप इसको डुबोएंगे तो इसका जो पूरा वो बटर है वो इसके अंदर से छूट जाएगा। क्योंकि आपको वैसे आप इसे धोएंगे तो ठंडे पानी से ये नहीं निकलता है, इसलिए मैं इस तरह से इसे निकाल देती हूँ। या फिर कोई सब्ज़ी बन रही होती है उसके अंदर आप इसको डाल दीजिए, कोई लिक्विड वाली सब्ज़ी, तो सारा जो बटर है वो सब्ज़ी के अंदर निकल जाएगा। पर अभी कोई सब्ज़ी नहीं बनानी थी मुझे, इसीलिए मैंने सोचा कि इस तरह से इसे निकाल देती हूँ। और बीच बीच में घी को चलाते रहेंगे ताकि नीचे चिपके नहीं। जितना आप इसको चलाएंगे नीचे से, उतना ये नीचे कम चिपकेगा। वरना आपने देखा है कई बर्तनों में ये कितना नीचे चिपक जाता है और फिर बड़ी मुश्किल से ये छूटता है। लेकिन मैं चिपकने नहीं देती, तो बहुत आसानी होती है। और ये शाम का समय है, शाम नहीं थोड़ी रात हो गई है, और मुझे अच्छा लग रहा था यहाँ बालकनी का नज़ारा, तो मैं आपको दिखाने आ गई हूँ। और यहाँ देखिए घी हमारा तैयार है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीचे नहीं चिपका है, इसके नीचे देखिए, और कितना कम वेस्ट निकला है इसमें से। तो बस घी को मैं छान लूँगी। अभी गुनगुना है, ठंडा हो चुका था, और इसमें से अच्छी तरह से हमने छान लिया है, और हमारा घी जो है वो बन के तैयार हो गया है। जितना हो सकता है उतना मैं निकाल लेती हूँ, लेकिन हमारे घर के लिए इतना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि ठाकुर जी के भोग में इतना घी जाता है। तो घी वैसे तो लेना ही पड़ता है, गाय का घी, लेकिन फिर मलाई से जो भी जितना भी निकलता है वो मैं निकाल लेती हूँ। और क्योंकि रोज़ का जो भोग है वो घी में ही ज़्यादातर बनता है, या फिर सरसों के तेल में कुछ चीज़ें बनती हैं। और सुबह के लिए मैं दही जमा रही हूँ, और मुझे इच्छा है कि मैं ठाकुर जी को लस्सी का भोग लगाऊं। वैसे तो ज़्यादातर मैं लगाती ही हूँ, लेकिन सुबह मेरी इच्छा हो रही है बहुत कि मैं सुबह ठाकुर जी को बढ़िया सी अच्छी सी मलाई वाली लस्सी बना के उनको भोग लगाऊंगी। तो इसीलिए दही जमा देती हूँ। अभी तो सुबह तक दही जम जाएगा। और ये जो वीडियो है लस्सी वाला, वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने इसमें नहीं रखा है। तो बस इसमें तो मैं दही जमा रही हूँ ताकि आप अगले वीडियो में देख सकें। तो फिर दही जमाना तो आपको पता ही है, कोई मुश्किल काम नहीं है। गर्मियों में तो बहुत आसानी से जम जाता है। बस दूध को गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर लीजिए, दही डाल के, और उसके अंदर दूध डाल दीजिए, और अच्छी तरह से इसको मिला दीजिए। और अभी ये थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा और दूध डाल दूँगी, इसे ऊपर तक भर दूँगी। सर्दियों में थोड़ी मुश्किल हो जाती है जमाने में, जमता ही नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन गर्मियों में तो बहुत आसानी से दही जम जाता है। तो बस इसे ढक के साइड में रख देंगे, प्लेटफॉर्म वगैरह सब साफ़ कर देंगे अच्छी तरह से। और मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें। और ये 3-4 दिन पहले की बारिश थी, और इतनी घमासान बारिश हुई थी कि क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था जैसे बिजली टूट के नीचे गिर पड़ेगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।